नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और आज मैं अनिल अग्रवंशी जी की कविता आजकल के पाखंडी बाबा आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो माझा एक मित्र, उसने कुछ दिन पहले मुझसे बोला कि अरे यार क्या करूँ, आजकल काम काज में बड़ा मंदा है। मैंने बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। अरे मित्र ने बोला कि यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। मैंने बोला अरे देवा, तू एक ही से डर गया, कई कई बाबाओं की तो चार चार लुगाई है। एक काम कर, एक लंबा सा तिलक लगा और दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। आगे मेरा मित्र कहता है कि अरे यार अभी कलिच 2 बाबा जेल से छूटे हैं और 3 बाबाओं को तो जनता ने रख के कूटे। मैंने बोला अरे देवा, आजकल जेल जाना कौन सा मुश्किल का काम है। जेल में तो हर प्रकार की सुविधा और आराम है। वहाँ तो तुझे एक से एक वीआईपी मिल जाएंगे। 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई भी एक भगवान पकड़ ले और उनकी सारी कथाएं मुंह जुबानी रट ले। 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक रट लेना और फिर चाहे किसी को भी मुर्गा बना लेना। अरे वैसे भी जनता को तो आंख मूंद कर गर्दनी छिलानी है। अरे उनको क्या मालूम है कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। कई लोग तो भंडारा खुलने की आसिच में रहते हैं और कुछ एक आधे ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। और अगर तेरी ये दुकान चल गई तो आगे राजनीति में हाथ आजमाने का है। अरे बाबा क्या है, सिर्फ जनता का बेवकूफ़ी तो बनाने का है। और नेता के साथ साथ अगर बाबा हो गया तो सोच ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि भगवान की कथाएं तो आजकल महलों में ही जचती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भला भगवत कथाएं बजती हैं। और आजकल के कथाकार लोग भी सिर्फ भगवान को अमीरों के यहाँ ही खिलाते हैं। शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। और अब देश की स्थिति के बारे में गौर चाहूँगी कि बाबा भगवान को तो 56 प्रकार के भोग खिलाए जाते हैं और दूसरी तरफ करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। और ये आजकल के आयोजक भक्त, इन्हें भी सिर्फ धन और मान ही चाहिए। सच बताना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सचमुच भगवान चाहिए। नमस्कार। मराठी मुलगी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। तमी कसे आहात? इसके बाद अगली बारी हृदय में, और आपका समय प्रारंभ होता है अब। नमस्कार, नमस्कार, आदाब, जोहार। जनाब हम आए हैं लखनऊ से और हम हैं गंगा जमुना तहजीब वाले। इत्र हमारी कमज़ोरी है। आज आए हैं तो आज आपको लेके चलते हैं आपके कॉलेज के पुराने दिनों में। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि पीछे बैठी हसीनाएं जो मेरा छुप छुप कर दीदार कर रही हैं, वो ताली बजाते रहे ताकि इस नाचीज़ की हिम्मत बनी रहे। मिश्रा आपके सामने पेश है कि जब बरखुरदार कॉलेज में नया नया दाखिला लेता है तब वो ढूंढता है उस हसीन चेहरे, उस हसीन मुखड़े को जिसे देखकर उसे अपने 3-4 साल गुजारने हैं। और जब मोहतरमा जी कॉलेज में नया नया दाखिला लेती हैं तब वो ढूंढती हैं उस स्कूटर वाले भाईजान को। अच्छा, ना वो उसका प्रस्ताव मानती है ना मना करती है, ठीक पेंडुलम माफिक अपने पीछे लटकाए रखती है। इसी में हमारी कहानी है आज की। अर्ज़ किया है कि मोहतरमा एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, ऐसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोहदों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। एक दिन हमने हिम्मत दिखाई, अपनी बात आगे बढ़ाई। पहले वो नाराज़ हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, पढ़ने लिखने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, इश्क मोहब्बत फिर कर लेंगे, अभी ना मन को हीट करो, पहले एमए तो कंप्लीट करो।
उसने प्रस्ताव टाल दिया, हमारा बुरा हाल किया। हमने हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के नई इबारत गढ़ गढ़ के ऐसा सबको शौक दिया, हमने कॉलेज टॉप किया। अब तो मन सुहाना था, अब उसने मान जाना था, लेकिन नज्म पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी उनके वालिद को नहीं जचा। थक कर रोज रोज के झमेले में, नौ मुंडी के मेले में, एक दिन दिल कड़ा करके कहा उन्हें यूं जा करके, कहोगी जो कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर मोहतरमा मौन हुई, उनकी हर चालाकी गौन हुई, फिर नया छल कर लाई, आंख में अश्क भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, हल्फ में अश्क फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखड़ा नया रिपीट हुआ, कहीं थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। हमने कहा अल्लाह रहम करे मोहतरमा जी, तुम माफ करो, अल्लाह रहम करे मोहतरमा जी। बात है, नवाब साहब भावनाओं में इतने बह गए, मगर इतनी मोहब्बत की जो इन्होंने अपनी पेश की, मोहब्बत की तासीर इतनी खूबसूरती से की, तालियां थोड़ी कमज़ोर थी चाहने वालों की। अब ऐसा एक लकड़ा है, मैं आया हूँ दूर से तमिलनाडु। लगता है आप लोग मुझे पहचान लिए मेरे वेशभूषे से। तो तमिलनाडु की कुछ किस्से हैं खास। क्या है? तमिलनाडु की किस्से हैं कुछ खास। यहाँ का खाना लगता है रूह में एक आग। इडली डोसा खाएंगे सांभर के साथ, एक कहानी बनाएंगे। इडली डोसा सांभर का एक कहानी, इसे खाकर लगता है रूह में आ गई है जवानी। यहाँ का मौसम, वाह क्या ही कहने, हाय गर्मी। यहाँ का मौसम क्या ही कहने, क्या ही कहे इसे मौसम को। सूरज भाव बोले जलने दे इसे रहने यहाँ पे, और कहे जले तुम जले, जलन में रहे तुम रहे। यहाँ के लोगों का अंदाज है कुछ अलग, यहाँ के लोगों का अंदाज है कुछ अलग। और लोग शुरुआत करते हैं रजनीकांत के साथ साथ दंडवत प्रणाम करके। मीनाक्षी की मंदिर है भक्ति का स्नान। अयो मीनाक्षी का मंदिर भक्ति का है स्नान। भिखारी बोले मेरा जीवन कीजिए आसान, खाने को दीजिए नौजवान। हमारी तमिलनाडु की कुछ है शान, हमारा हिंदुस्तान है महान। धन्यवाद। क्या बात है अनया। अब ठीक। अनया के लिए जरा नारियल पानी वाला तड़का ताली।